अगर आपको डेली का 1000 रुपये कमाना है ट्रेडिंग से, वो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके, ठीक, तो कैसे कमा सकते हो और किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है आपको, जिससे आप 1000 रुपये दिन का कमा सकते हो, कितना आपको कैपिटल लगाना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, जिससे पैसा तो बनेगा नहीं और लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे आप मार्केट से डेली का 1000 का प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है। आप सबको वीडियो पूरा देखना है ना, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप वीडियो कट कर दोगे ना तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अपन बिगर कुछ देरी करें, अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो, सबसे पहले अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल चाहिए भाई। और कितना कैपिटल चाहिए वो भी आप समझो। क्योंकि क्या है कि क्रिप्टो में अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें मार्जिन का बहुत सुविधा मिल रहा है, 200% भी मार्जिन मिल रहा है, ठीक। तो आपको देखो, ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपये लगाओ और 2 लाख रुपये से ट्रेडिंग करो, तो भाई आप ऐसा नहीं कमा पाओगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको कितना मार्जिन लेना ये भी मैं आपको बताऊँगा और कितना कैपिटल लगाना ये भी आपको बताऊँगा। अगर देखो, सब कुछ अगर आपको क्लियर पता है ना, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, तो आप ज़्यादा संभावना है कि आप डेली का प्रॉफिट कर सकते हो और सही तरीके से पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आपको कितना कैपिटल लगाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मिनिमम जो कैपिटल लगाना है ना, वो क्रिप्टो में बता रहा हूँ। तो आपको खाली उसमें 10,000 रुपये लगाना है, ठीक है। 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग के मैं रूल्स बताऊँगा किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, जब ही आप पैसा बना सकते हो और कौन सी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। बस वीडियो को क्या है, वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो, आपने 10,000 रुपये आपने रख लिया कि भाई मैं इससे ट्रेडिंग करूँगा और इससे ही मैं मार्केट से पैसा कमाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि उस 10,000 रुपये को लगा के आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लें, ठीक है। जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है, वो क्या होती है, वो लॉट में बाय होती है। जैसे कि फ्यूचर में बाय होती है, कॉल में पुट में बाय कर सकते हैं, बट उसमें अपन को अभी उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना अपन सिंपल अगर ट्रेड करेंगे ना। अगर अपन फ्यूचर करें तो आप फ्यूचर में आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक। तो आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए, जिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो वो है भाई डेटा एक्सचेंज का, ठीक है, जो इंडिया में अच्छी तरीके से अप्रूवल है, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आप पूरे तरीके से सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको डेटा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करना है ना, तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे ना, तो आपको 10% ब्रोकर कम देना होगा। क्योंकि क्या है, जो अपन क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं ना, इसमें ब्रोकर थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे लिंक से ओपन करोगे ना, तो आपको 10% ब्रोकर कम देना होगा, ठीक है। तो आप जाइए और मेरे वीडियो के नीचे से लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, वीडियो में क्या है कि आपने 10,000 रुपये ऐड कर लिया मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब आपको नियम बता रहा हूँ, कौन से नियम से ट्रेडिंग करना है, कितना आपको मार्जिन का उपयोग करना है, ठीक है, उसको समझो। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको मार्जिन कितना उपयोग करना है। आप जाओ क्रिप्टो में, आप 100-200% का मार्जिन उपयोग कर सकते हो, बट उपयोग नहीं करना है भाई। देखो, मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ जहाँ से आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा मार्जिन से ट्रेडिंग करोगे ना, तो एक दिन आप फँस जाओगे, तो आपको पूरा पैसा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको मार्जिन खाली 20% यूज़ करना है। 20% आप मार्जिन लगाओ, उस पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। क्योंकि 20% मार्जिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, ठीक है। इंडियन मार्केट तो आपको 5-6% ही दे रहा है, 4%, 5% है। क्रिप्टो में तो आप 200% का मार्जिन ले सकते हो, बट आपको 200% का मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। आपको खाली 20% का मार्जिन लेना है। अब जब आप 20% का मार्जिन लो ना, तो एक बात का ध्यान दो कि आपको क्या करना है। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आप बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो बिटकॉइन में क्या करना है आपको, जैसे आप 10,000 रुपये आपने कैपिटल लगाया, तो 10,000 के कैपिटल से जितना मार्केट में बाई क्वांटिटी कर रहा है ना, देख लोगे आप डाल के ना कि कितना बाय हो रहा है, कभी कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो 400 क्वांटिटी बाय हो रहा है ना, बहुत लॉट में होता है, कम लॉट कट जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के हिसाब से 400 लॉट बाय हो रहे हैं ना,
तो आपको 400 नहीं करना, आपको 200 लॉट बाय करना है। क्योंकि देखो, अगर आप पूरा 100% पैसे से मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो उसमें जो लॉस होगा, उसमें जो प्रॉफ़िट होगा ना, उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका उसमें एक दिन में $4-5 ही लॉस हो गया ना, तो बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बहुत कम लॉस लेना है और प्रॉफ़िट आपको थोड़ा बड़ा लेना है। क्योंकि देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग है बिटकॉइन, तो बहुत वॉलेटाइल होता है। इसमें आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। अगर आपका मार्केट आपके साथ गया ना, तो अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट जैसा। इंडियन मार्केट साइडवेज ही चलता रहता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो आपको बिटकॉइन में छोटा एसेट लेना है और बड़ा प्रॉफ़िट के लिए भागना है, ठीक है? तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि कितना आपको मार्जिन लेना और कितना आपको मार्केट में पैसा लगाना है, ठीक है? अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, जिससे आप डेली का 1000 का प्रॉफ़िट आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में अगर कोई रैली देती है ना, अच्छी खासी रैली देता है, मार्केट एक साइड ही चलेगा ना, तो 5-500, 6-6 हज़ार 100 पॉइंट एक साइड ही मार्केट चलता रहता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई एक ट्रेडर के लिए। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको चलते हुए मार्केट में बाय करना है। जब मार्केट साइडवेज है ना, जब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, दूर रहो मार्केट से। लेकिन जब मार्केट कोई ब्रेकआउट को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है ना, जब ही आपको मार्केट में बाय करना है। और अगर आपके ऐसे 2 ट्रेड लिए आपने, एक दिन में आपको 2 ही ट्रेड लेना है, ये भी ध्यान दो। 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? अगर आपने इससे 2 ट्रेड लिए ना, तो 2 में से अगर आपका 1 ट्रेड अगर सही हो रहा है और 1 ट्रेड गलत भी हो रहा है ना, तो उसमें जो लॉस होगा ना, वो आपका बहुत कम होगा, मिनिमम 1 से $2 लॉस होगा। लेकिन जो उसमें आपको प्रॉफ़िट होगा ना, वो 5 से 10, $15 तक प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? $15-20 आराम से हो जाएगा। अगर आपका मार्केट के साथ आपने ट्रेड लिया ना और अच्छी खासी वॉलेटाइल है, तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, मार्केट के ग्रोथ ट्रेड नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचा नहीं ये सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि देखो, मार्केट कभी भी है ना, बहुत स्पीड से ऊपर चला जाएगा, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, जिससे आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गलतियाँ कौन-कौन सी नहीं करनी, गलतियों को भी समझो भाई। देखो, सबसे जो पहली गलती और बड़ी गलती है ना, वो क्या है कि बिगर एसेट का ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप देखो इंडियन मार्केट में बिगर एसेल का ट्रेडिंग करो ना, तो थोड़ा कम वॉलेटाइल रहेगी, आप बच सकते हो। बट अगर आपने बिटकॉइन में एक बार भी बिगर एसेल का ट्रेडिंग किया ना, मार्केट में एसेल नहीं लगाया और ट्रेडिंग किया, तो आपका पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में खत्म हो सकता है। ये ध्यान दो भाई, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है मार्केट, बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आपको बिगर एसेल का कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। एसेल लगाओ फिर ट्रेडिंग करो ना। क्योंकि अगर आपका सही तरीके से आपने एसेल लगा लिया ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो लॉस होगा ना मिनिमम, तो उतना ही लॉस होगा जहाँ आपने एसेल लगाया। लेकिन अगर आपने एसेल नहीं लगा पाए ना, तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकता है, ठीक है? तो आपको मार्केट में एसेल लगाना है और उस एसेल से ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो यह मैंने आपको सबसे पहली गलती बता दी, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? अब देखो, दूसरी गलती क्या है कि मैंने आपको क्या बोला ना, कि आपको एक दिन में खाली 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लो। क्योंकि अगर आपका पहला ट्रेड गलत हो गया ना, आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, उसमें प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके दोनों ही ट्रेड गलत हो गए, तो फिर तीसरा ट्रेड बिल्कुल मत लो भाई। क्योंकि आपको खुद का पैसा भी बचाना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म धीरे-धीरे पैसा बनाना है ना, तो आपको खुद का पैसा भी बचाना होगा। तो आपको खाली 2 ट्रेड लेना है, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अगर ज़्यादा ट्रेड लोगे ना आप, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा, जिसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको 2 गलती नहीं करनी। और अगर आपने चलते हुए मार्केट में ट्रेड किया, तो भाई आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, बहुत आसान है पैसा बनाना। बस उस पैसे को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि कभी आपको लॉस होता है ना, तो आप सही इस मार्केट को समझ के मार्केट में अपना लॉस बुक नहीं करते और मार्केट से लड़ते रहते कि नहीं यार मेरा लॉस नहीं होगा, मेरा रिकवर हो जाएगा। 2 ट्रेड लिए रिकवर हो जाएगा, नहीं हुआ। तीसरा ट्रेड लिया फिर लॉस हो गया, चौथा ट्रेड लिया फिर लॉस हो गया। आप सोच रहे हैं नहीं यार मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, ठीक है? तो यह गलती आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है
और अगर आपने सही तरीके से मार्केट में ट्रेड किया और मार्केट के साथ ही ट्रेड किया तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाना है। और इसके बाद जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, फिर उसी के बाद मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।